तो हेलो एवरीवन, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब हम अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। कैसे कोई थोड़े समय में ज्यादा आउटपुट निकाल पाता है और कोई अपना पूरा टाइम खर्च करके भी थोड़ा सा ही आउटपुट में रह जाता है। जैसे आपने किसी बच्चे को नोटिस किया होगा, वो सारे महीने कुछ नहीं करता, लेकिन एग्जाम नजदीक आते ही वो पढ़ाई करना स्टार्ट कर देता है। और ताज्जुब की बात यह है कि वो अच्छा स्कोर भी कर लेता है। ये सब हो पाता है हाई प्रोडक्टिविटी के कारण। तो हम आज प्रोडक्टिविटी को कैसे इंक्रीज करें और वो कौन कौन सी चीजें हैं जो प्रोडक्टिविटी को डिक्रीज करती है, इस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर। नंबर वन, मेक अ शेड्यूल विद अ डेडलाइन। रोज एक रात पहले एक अपना शेड्यूल तैयार रखें, मतलब रूटीन, कि कल आपको क्या कौन कौन सी चीज करनी है। इससे क्या होगा कि आप सुबह जैसे ही उठेंगे तो आपके माइंड में एक क्लियर रोड मैप रहेगा कि मुझे आज ये काम करनी है। और इसे तीन कॉलम में बांटते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्राइमरी, जो थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है सेकेंडरी, और जो करे या ना करे उतना फर्क नहीं पड़ता वो टर्शियरी, थर्ड वाला। और अपने शेड्यूल में एक चीज और ऐड करिए कि आप सुबह उठते ही अपने बेड को बढ़िया से बनाएं। इससे क्या होता है कि सुबह सुबह ये हमारे दिमाग में सिग्नल जाता है कि मैंने कोई काम कर लिया है और एक मोमेंटम क्रिएट हो जाता है। और आपको शेड्यूल को शुरुआती दिनों में काफी आसान रखना है, जिससे आप उस शेड्यूल को आसानी से कर पाए। अब आते हैं पॉइंट नंबर टू, आइडेंटिफाई योर आइडल टाइम। आइडल टाइम वो समय जिस समय आप बहुत ही स्मूथली काम कर पाते हैं बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, वो आपका प्राइम टाइम होता है, मतलब आइडल टाइम होता है। आप थोड़ी ऑब्जर्वेंस के बाद अपना प्राइम टाइम पता कर लेंगे। हालांकि सबका प्राइम टाइम अलग अलग होता है। जैसे कोई सुबह में अच्छी तरह से काम कर पाता है, या कोई रात में, या कोई देर रात में अच्छी तरह काम कर पाता है। आप अपना प्राइम टाइम पता करें और अपना सबसे हार्ड काम, जो ज्यादा हार्ड वर्क लगे, कंसंट्रेशन लेवल ज्यादा चाहिए, फोकस लेवल ज्यादा ज्यादा चाहिए, उस समय उस काम को कंप्लीट कीजिए। अब आते हैं नंबर थर्ड पे, ककून रूल। मतलब 2-3 घंटों के लिए आपको ककून की तरह लॉक हो जाना है। आपको बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखना है, और अपने फैमिली मेंबर को भी बता देना है कि मुझे 2-3 घंटे के लिए डिस्टर्ब ना करे। और उस समय आप जो काम करेंगे, उसका रिजल्ट आप 4 घंटा 5 घंटा ऐसे काम करने से अच्छा रिजल्ट मिल पाएगा। इसे डीप वर्क भी कहते हैं। जैसे आप 6 घंटे स्कूल में पढ़ते हैं और 2 घंटे फोकस के साथ सेल्फ स्टडी करके देखिए, उसका रिजल्ट अलग हो। ये आपने किया भी होगा एग्जाम से पहले, और आपने रिजल्ट भी देखा होगा। और लेकिन इस चीज को आप डेली रूटीन में आप ऐड कर लेंगे, तब देखिए आपका ग्रोथ और प्रोडक्टिविटी कैसे एक्सपोनेंशियली ग्रो करेगा। वो आते हैं नंबर फोर, गिव अ सेपरेट टाइम टू योर डिस्ट्रैक्शन। मतलब एक डिस्ट्रैक्शन के लिए जो है ना, एक सेपरेट टाइम बना लीजिए। डिस्ट्रैक्शन और हमारी जिंदगी इस तरह चिपकी हुई है। इंटरनेट का जमाना है। कुछ करके आए इंस्टाग्राम खोले, स्क्रॉल कर, कुछ करके आए टीवी चालू किए, नेटफ्लिक्स चालू किए, वगैरह वगैरह, डिस्ट्रैक्शन से फुल है। हमारे पास ऑप्शन की कमी ही नहीं है। तो वो डायरेक्ट आप अपनी लाइफ से निकाल के उसे फेंक नहीं सकते। इसके लिए उसे एक चैनलाइज कर दीजिए। जैसे आप कोई अपना काम कर लिए, हार्ड काम, जैसे पढ़ाई करना हुआ, ऑफिस का कोई काम हुआ, कॉलेज का कोई काम हुआ, उस काम को खत्म करने के बाद आप उस डिस्ट्रैक्शन के लिए अलग टाइम निकाल के, कि जैसे आप 2 घंटा अभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इसे मैं इस काम को करने के बाद 1 घंटा स्क्रॉल कर लूंगा, या उससे आधा घंटा 1 घंटा स्क्रॉल कर लूंगा, फिर उस काम को करने के बाद फिर आधा घंटा स्क्रॉल कर लूंगा। इससे आपको उस इम्पोर्टेंट काम को करने के लिए मोटिवेशन भी मिलेगा, और आपका प्राइम टाइम में आप अपने समय को बर्बाद भी नहीं कर पाए। अब आते हैं नंबर फाइव, प्रॉपर डाइट एंड हाइड्रेशन। क्या होता है कि जब हम लोग कोई यूट्यूब पर मोटिवेशनल वीडियो देख लेते हैं, नहीं तो कोई हमारी बेइज्जती कर देता है क्लास में, या बेइज्जती कर दिया, तो उस समय खूब मोटिवेशन हो गया और जोश से हम लोग भर जाते हैं कि कल से फाड़ के रख देना है, 75 चैलेंज ले लेना है और सब कुछ बदल देना है, कम बैक कर देना है। 2-3 दिन तक उस जोश मेंटेन रहता है, लेकिन वो जोश धीरे धीरे ड्रेन होते जाता है।
लेकिन जो एनर्जी है, जो फूड से मिलती है, वाटर से मिलती है, उसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए आप प्रॉपर डाइट और हाइड्रेशन का ख्याल रखें। हाइड्रेशन होता क्या है? हाइड्रेशन मतलब पानी पिए, दबा के पानी पिए। पानी पीने से आप जो खाना खाए रहिएगा, वो आसानी से पचेगा और आपको एनर्जी देगा। ये और पानी फाइबर की तरह काम करता है, जो खाना को अच्छी तरह से पचा देता है और एनर्जी हमें देता है। और ये आपका वेट जो होता है बैलेंस कर देता है। जैसे आप मोटे हैं तो आपको वेट को कम कर देगा, और आप पतले हैं तो आपको वेट को बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि 70% बॉडी हमारा वाटर से बना रहता है। प्रॉपर डाइट। वैसे मैं जिम का कोई ट्रेनर या डाइट के बारे में कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, लेकिन एक कॉमन चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि मैदा का यूज कम करें और शुगर का यूज कम करें। ये हमारे एनर्जी लेवल को ड्रेन कर देती है, और ये हेल्दी भी नहीं है, बेकार चीज है। और आप खाना जितना खाते हैं भूख से थोड़ा सा कम खाइए, क्योंकि ज्यादा खाने के बाद थोड़ा हम आलसी टाइप के हो जाते हैं और कोई काम करने का मन नहीं करता, क्योंकि एनर्जी जो है ना डाइजेशन में लग जाता है। इसलिए थोड़ा थोड़ा सा भूख से थोड़ा सा कम खाना खाइए। अगर आपका वेट कम है तो आप ज्यादा बार खाना खा सकते हैं, लेकिन भूख से थोड़ा कम खाइए। अब आते हैं नंबर 6, क्रिएट मोमेंटम। आपने 2 मिनट रूल के बारे में तो सुना होगा कि कोई किसी हार्ड काम को 2 मिनट के लिए करिए जब आपका मन नहीं कर रहा। जैसे एग्जाम आया, उसमें 4 5 सब्जेक्ट है, सब में 4 4 चैप्टर है। कौन चैप्टर पढ़े, कौन चैप्टर नहीं पढ़े, इतना बर्डन है, एग्जाम 1 हफ्ते के अंदर ही है। तो सोचने के बजाय आप कोई भी रैंडमली एक चैप्टर उठाएं और उसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। कि हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, एक चैप्टर पढ़ेंगे, बस एक डिफिनेशन ही याद कर लेंगे। लेकिन विश्वास रखिए, आप जो 2 मिनट पढ़िएगा, वो 2 मिनट आपको आधे घंटे के लिए पुश कर देगा। मोमेंट जैसे आपने सुबह उठते समय अलार्म लगाया होगा, आप उसे 2 मिनट के लिए ऑफ करते हैं, लेकिन वो हो जाता है 1 घंटा। ऐसे आप इंस्टाग्राम भी स्क्रॉल करते हैं, 2 मिनट के लिए खोले, लेकिन वो घंटों उसी में रह जाते हैं फंस के। ये मोमेंटम का खेल है। इसलिए किसी हार्ड काम को नहीं हो तो उसमें थोड़ा मोमेंटम क्रिएट कर दीजिए। तो 2 मिनट के लिए, 7 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए, ऐसे करके किसी भी हार्ड काम को आसान आप कर सकते हैं। ये कुछ लोग बोलेंगे कि ये क्या है, 2 मिनट में क्या हो जाएगा, क्या नहीं होगा, उससे अच्छा तो नहीं पढ़ना। लेकिन नहीं पढ़ने से ये लाख गुना अच्छे है। और आप जब 2 मिनट पढ़ लेंगे तो आप आपको दोबारा पढ़ने के लिए ये नहीं सोचना होगा कि कहाँ से मैं स्टार्ट करूँ, क्या पढूं। आप जहां तक छोड़े हुए थे वहीं से आप स्टार्ट करिए। अब आते हैं नंबर 7, कोर मीनिंग ऑफ प्रोडक्टिविटी। अभी तक मैंने जो आपको बताया वो प्रोडक्टिविटी का ऊपर का लेयर था। अब जो मैं बताने वाला हूँ वो प्रोडक्टिविटी का डीपेस्ट पार्ट है। कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी मीन्स चूजिंग वन थिंग फ्रॉम मेनी अदर थिंग्स। हजारों काम है, हजारों काम लगा पड़ा है, ये करना है, वो करना है, लेकिन आपको एक चीज करना है, एक चीज पर फोकस करना है। लोग प्रोडक्टिविटी का मतलब गलत समझ लेते हैं कि ज्यादा काम करना, खूब काम करना, काम नहीं हो रहा तो लगातार काम करते रहना। ये नहीं होता productivity का। एक बार साइंटिस्टों ने एक एक्सपेरिमेंट किया ह्यूमन बिहेवियर को समझने के लिए। उन्होंने 3 डॉग को 3 अलग-अलग रूम में रखा। पहले वाले रूम में एक रेड बटन था और डॉग को शॉक दिया जा रहा था। शॉक लगते ही वो डॉग इधर-उधर करता था, और जब वो रेड बटन को प्रेस करता था वो शॉक रुक जाता था। और दूसरे रूम में डॉग को शॉक दिया गया, लेकिन वो रेड बटन था, वो रेड बटन खराब था, उस पर कितना भी टैप करे वो काम नहीं करता था। और तीसरे रूम में डॉग को नॉर्मल कंडीशन में रखा। जब उन्हें एक अलग बड़े से रूम में तीनों को एक साथ रखा गया और बीच में एक बॉक्स रखा गया, और बॉक्स के इस पार जिस तरफ डॉग थे उस तरफ इलेक्ट्रिक का शॉक दिया, और उस तरफ बॉक्स से उस तरफ नॉर्मल था। तो जो 2 डॉग बॉक्स के इस पार आ गए और इलेक्ट्रिक शॉक से बच गए, लेकिन वो डॉग, एक डॉग नहीं है। वो कौन डॉग था? जिसके शॉक तो दिया गया, लेकिन उसका रेड बटन प्रेस करने पर, कुछ करने पर वो शॉक रुक ही नहीं रहा। तो उसके दिमाग में ये फिट हो चुका था कि मैं कितना भी कोशिश कर लूं, कुछ होने वाला है।
इससे साइंटिस्टों ने ये ऑब्जर्व किया कि हमारे जो प्रेजेंट एक्शन है, करंट एक्शन, वो हमारे पास्ट से इन्फ्लुएंस हुए होते हैं। इसलिए हम लोग जो भी एक्शन लेते हैं पास्ट से इन्फ्लुएंस होकर ही लेते हैं। एक बहुत ही अच्छा बुक है फ्लो। जब वो ऑथर उस बुक को लिख रहे थे तब उन्होंने अपने पॉडकास्ट में अपने अपने फील्ड के क्रिएटिव प्रोडक्टिव लोगों को इनवाइट किया कि आइए हमारे पॉडकास्ट में और हमारी मदद लिखने के लिए। तब उनमें से एक इंसान आए और बोलते हैं कि मैं इतना प्रोडक्टिव इसलिए हूं क्योंकि मेरे रूम में एक डस्टबिन है और उस डस्टबिन में बहुत सारे ऐसे इन्विटेशन को मैं फेंक देता हूँ। तो ऑथर ने बताया जैसे कि प्रोडक्टिविटी का रियल मतलब ये नहीं कि हम लोग इस काम को भी कर ले, उस काम को भी कर ले, ये भी कर ले, वो भी कर ले, ये नहीं। प्रोडक्टिविटी का रियल मतलब है सेइंग नो टू 99% ऑफ द अपॉर्चुनिटीज। आई होप कि आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा और कुछ नया और अच्छा सीखा होगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।